नमस्कार, माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम आदि शंकराचार्य जी का तत्वबोध इस ग्रंथ का अभ्यास कर रहे हैं और हम अभी इस ग्रंथ की समाप्ति में पहुंच रहे हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। शंकराचार्य जी आगामी कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म क्या है इस बारे में डिटेल में बताते हैं। अभी ये प्रकरण का नाम जो कर्म बंधन से मुक्ति ये है, तो ये सब कर्म जो है वो प्रारब्ध कर्म हो या आगामी कर्म हो या संचित कर्म हो, ये नष्ट कैसे होते हैं ये बताते हुए शंकराचार्य जी पहले तो प्रारब्ध कर्म कैसे नष्ट होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तत्प्रारब्धं भोगेन नष्ट भवति प्रारब्ध कर्माणां भोगादेव क्षय इति। प्रारब्ध कर्म जो है वो भोग करने से ही नष्ट हो जाते हैं और प्रारब्ध कर्म है वह भोग से इसका भोग करने से, इसको सहन करने से, इसको हम यदि उसको भोगे या इसको अनुभव करें ये प्रारब्ध कर्म से, तब वो नष्ट हो जाते हैं। यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि मानो ये प्रारब्ध कर्म है वो जो धनुष्य से छूटा बाण है उसके जैसे है। वो जो बाण धनुष्य से छूटता है तो वो अपना जो उसका जो डेस्टिनेशन है, उसका जो उद्देश्य है, उसका जो उसको जहाँ लगना है वहाँ तक बीच में रुकता नहीं है और वहाँ तक पहुँचने के बाद वो रुकता है। तो ये प्रारब्ध कर्म है भी अब छोटे बाण की तरह है कि वो बीच में कहीं भी रुकते नहीं, वो भोग करने से ही रुकते हैं। और यही कर्म का जो है वह सिद्धांत है और यह कर्म का एक प्राकृतिक नियम है कि कोई भी जो प्रारब्ध कर्म है वो भोग करने से ही नष्ट होते हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम उसको खुशी से उसको भोगे या दुख से भोगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है। हम यदि दुखी रह के भी उसमें से उसको भोगे तो भी वो भोगे बिना नष्ट नहीं हो सकते। हम सुख से या हंसते हुए उसको भोगे तो भी वह हमको भोगना ही पड़ता है। भोगे बिना ये प्रारब्ध कर्म जो है नष्ट नहीं होते हैं। अब यही जो नियम है वह सबके ऊपर लागू होता है। यदि वो कितना भी बड़ा आदमी हो, राजा हो या उसका सेवक हो या भिखारी हो या ज्ञानी हो, सबको ये प्रारब्ध कर्म का जो नियम है ये लागू होता है। इसीलिए कभी कभी बड़े बड़े संत होते हैं जो है वो उनको कुछ शारीरिक बीमारी हो जाती है तो लोग पूछते हैं या लोगों को भी बड़ा आश्चर्य होता है कि ये संत जो है उनको संत तो है तो इनको क्यों इतनी मुश्किल बीमारी हो गई। जैसे रामकृष्ण परमहंस, उनको तो कैंसर हो गया था और उनकी जो डेथ थी वो कैंसर से हुई थी। तो ये होता है कि इतने बड़े संत, इतनी दानी पुरुष, उनको कैंसर कैसे हो गया। किसी को हार्ट का जो प्रॉब्लम है वो कैसे हो गया, किसी का पैर क्यों टूट गया। ये जो है वो प्रारब्ध है। रोग होना या कुछ दुख आना ये प्रारब्ध है और ये जो प्रारब्ध है वो भोगे बिना नष्ट नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। लेकिन ये जो जैसे रामकृष्ण परमहंस, उसको तो उनको जब कैंसर हुआ तो स्वामी विवेकानंद बहुत दुखी हो गए कि आपको इतना कैसे सहन करना पड़ रहा है। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि ये मेरा प्रारब्ध नहीं है, ये मेरा शरीर का प्रारब्ध है और वो शरीर को इससे इट हैज़ टू गो थ्रू इट, उसको यह भोगना ही भोगना है। तो
तुम दुखी मत हो, उसको मैं बहुत ही हिम्मत से, बहुत ही हंस के उसको मैं उसको भोग रहा हूँ, तो ये नष्ट हो जाएगा। तो ये हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरह से प्रारब्ध के भोग को, प्रारब्ध कर्म के दुख को हम लोग किस तरह से लेते हैं। अभी शंकराचार्य जी संचित कर्म कैसे नष्ट होते हैं उसके बारे में बोलते हैं। संचितम कर्म ब्रह्मेवाहमिति निश्चयात्मक ज्ञानेन नश्यति। संचितम कर्म ब्रह्मेव अहमिति निश्चयात्मक ज्ञानेन नश्यति। इसका अर्थ है संचित कर्म मैं ब्रह्म हूँ, इस ऐसे निश्चित ज्ञान से नष्ट होते हैं। अभी मैं ब्रह्म हूँ, यहाँ जो भावना है या यहाँ जो विचार है वह ज्ञान से आता है, अपरोक्ष ज्ञान से आता है। जब किसी ज्ञानी को अपरोक्ष ज्ञान होता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं ये शरीर नहीं हूँ, इसका ज्ञान होता है और उसका अनुभव होता है, वह अपरोक्ष ज्ञान वो ज्ञानी पुरुष का होता है। और इस ज्ञान से उनका जो संचित कर्म जो है, वो पहले जन्म से आए हुए जो कर्म जो है वो नष्ट होते हैं, और उससे वो जो अविद्या है, वो ज्ञान होने के बाद वो अविद्या का आवरण जो है वो हटता है और उनके जो संचित कर्म है वो नष्ट होते हैं। अभी जब अविद्या का आवरण ख़त्म होता है या ज्ञान होता है, तब जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो रजोगुणी इच्छा है या तमोगुणी इच्छा है, वह क्षीण हो जाती है और सत्व की प्रधानता रहती है। और यह सत्व की प्रधानता गुरुमुख से हम तत्वज्ञान जब प्राप्त करते हैं, गुरु कृपा से और गुरुमुख से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब उसका जो अपरोक्ष ज्ञान वो हो जाता है। और जो तमोगुणी और रजोगुणी जो वासनाएं हैं वो क्षीण होती है और ज्ञान होने के बाद वह नष्ट हो जाती है। अभी जो वासनाएं बचती हैं, जो वासनाएं रहती है, वो सत्वगुणी होती हैं। तमोगुणी और रजोगुणी वासनाएं नष्ट होने के बाद जो सत्वगुणी वासनाएं रहती है, इच्छाएं रहती है। लेकिन ज्ञानी के जब ज्ञानी पुरुष होता है या संत पुरुष होता है, उसका ब्रह्म ज्ञान का जो तेज है वो इतना प्रचंड होता है, इतना तेजस्वी होता है कि उनका जो ये सत्वगुणी वासनाएं उस प्रचंड तेज में वो जो बीज होते हैं, वो सीड्स होती है, इसके जैसे भून जाती है। और वो जो भुने हुए सीड्स है वह दोबारा उगते नहीं हैं। इसके लिए उनके जो बीज है वो उनके अगले जन्म में या अगले उनके लाइफ में ये उनका जो है वो स्प्राउट नहीं होते हैं, वो उगते नहीं हैं। और फिर ये जो स्प्राउट नहीं होते हैं, इसका मतलब जो सत्वगुण है उनमें फल भोग कराने की जो सामर्थ्य है वही नहीं रह जाती है। तो वो कर्म, संचित कर्म और उसका जो उसके संचित कर्म के जो फल का जो भोग करने का सामर्थ्य ही ज्ञानी पुरुष का नष्ट हो जाता है। इसके लिए ज्ञानी पुरुष का जो संचित कर्म है वो इसी जन्म में इसी उनके ज्ञान के साथ उनका नष्ट हो जाता है। अभी शंकराचार्य जी आगामी कर्म के बारे में बोलते हैं। आगामी कर्म अपि ज्ञानेन नश्यति, किंच आगामी कर्मणा नलिनी दलगत जलवत ज्ञानिनां संबोधनास्ति।
आगामि कर्म अपि ज्ञानेन नश्यति किंच आगामि कर्मणा नलिनी दलगत जलवत ज्ञानिनां संबंधो नास्ति। इसका अर्थ है आगामी कर्म भी ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं और उनके साथ ज्ञानी का जो संबंध उसके भांति नहीं रहता जैसे कमल दल का जल से। अभी ज्ञानी जो व्यक्ति है, संत है, उनका आत्मा, उनका विचार, उनका पूरा व्यवहार शुद्ध होता है। इसके लिए ज्ञानी व्यक्ति का जो आत्मा है वो भी विशुद्ध आत्मा होता है और जो विशुद्ध आत्मा है वह किसी भी कर्म से वो बंधता नहीं है। किसी भी कर्म जो करते हैं उन कर्मों के और उनके कर्म फल के जो प्रभाव है इससे वह अछूता रहता है, इससे वह दूर रहता है। वो जो फिर हम कहते हैं कि ज्ञानी जो पुरुष है वो ज्ञान होने के बाद भी वो तो कर्म करते हैं, वो तो नहाते हैं, वो खाना खाते हैं, वो पूरा घूमते हैं, वो कभी बहुत ही सुंदर कपड़े पहनते हैं। तो फिर ये कर्म है जो ये कर्म जो है ये कर्म को उनको फल भोग उनके उस कर्म का कर्म फल का भोग उनको क्यों नहीं मिलता है। अभी यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये जो कर्म जो है वो हम जैसे सामान्य लोग जो है वो हम कर्म करते हैं, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है उनका जो कर्म है वो उनको शरीर से होता है और जो कर्म शरीर से होता है वो इतना वो नेचुरल है कि उसका जो इफ़ेक्ट है वह ज्ञानी पुरुष का जो आत्मा जो है शुद्ध है इसके ऊपर बिल्कुल उसका इफ़ेक्ट नहीं होता है। और इसके लिए जो उनके जो कर्म करते भी नहीं, उनके तो शरीर से कर्म होता है, उस कर्म के संस्कार जो है वह बनते नहीं हैं और न तो उस कर्म का जो फल है सुख है या दुख उनको वो ज्ञानी के लिए वो कर्म फल सुख दुख कोई भी उसका फल होता ही नहीं है। यहाँ शंकराचार्य जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि कमल का जो पुष्प होता है वह जल में रहता है, लेकिन जल जो है जल का वो कमल पुष्प के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। कमल पुष्प के जो पंखुड़ियाँ होती है या उनके जो पत्ते हैं उनके ऊपर जैसे वो बूंद जो है वो पानी की बूंदें जो होती है वह उसके ऊपर रहते ही नहीं हैं, वह नीचे गिर जाती है। जिस तरह से यहाँ नलिनी दलगत जलवत ऐसे होता है कि वो जो कमल का पुष्प है उसका और पानी का कुछ उसको चिपकती नहीं है, इसके लिए उनका कुछ संबंध ही रहता नहीं। वैसे ही ज्ञानी का भी, वो ज्ञानी पुरुष है, संत पुरुष है, इनका वो जो कर्म करते हैं वहाँ प्रभाव नहीं होता है और उनके संस्कार भी नहीं पड़ते हैं। और इसी के लिए वो जो ज्ञानी के लिए आगामी कर्म होते नहीं हैं, आगामी कर्म ऑलरेडी उनके नष्ट हो गए होते हैं। अभी ये प्रश्न उठता है कि हर एक हमारा कर्म का सिद्धांत है कि हर एक कर्म का जो है कोई भी कर्म है हर एक कर्म का फल तो मिलना ही मिलना है, ये तो प्राकृतिक नियम है। तो ये ज्ञानी शरीर से जो कर्म होता है उसका जो फल है वो ज्ञानी को नहीं मिलता है, तो फल जाता कहाँ है, वो फल किसको मिलता है। तो यहाँ शंकराचार्य जी बहुत ही सुंदर रीति से और बहुत ही प्रैक्टिकल रीति से हमें बताते हैं और हमें यहाँ सावध कराते हैं, हमें एक जीने की कला है, वो जीने का जो पॉइंटर्स है वो यहाँ बताते हैं। किंच
ये ज्ञानीनं स्तुवन्ति भजन्ति अर्चयन्ति तान् प्रति ज्ञानिकृत आगामि पुण्यं गच्छति। ये ज्ञानीनं निन्दति द्विषन्ति दुःखं प्रदानं कुर्वन्ति तान् प्रति ज्ञानिकृत सर्वमागामि क्रियमाणं यद् वाच्य कर्म पापात्मकं यदगच्छति। किंच ये ज्ञानिनं स्तुवन्ति भजन्ति अर्चयन्ति तान् प्रति ज्ञानिकृतम् आगामि पुण्यं गच्छति। ये ज्ञानीनं निन्दति द्विषन्ति दुःखप्रदानं कुर्वन्ति तान् प्रति ज्ञानिकृतं सर्वमागामि क्रियमाणं यदवाच्यं कर्म पापात्मकं तदगच्छति। इसका अर्थ है किंतु जो ज्ञानी की स्तुति करते हैं, भजन करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं, उन्हें ज्ञानी द्वारा किए आगामी कर्म पुण्य कर्म फल देते हैं। जो ज्ञानी की निंदा करते हैं, उसे द्वेष करते हैं, उसे दुख देते हैं, उसे ज्ञानी द्वारा किए गए सभी आगामी पाप कर्मों का फल मिलता है। अभी ज्ञानी प्रश्न ये है कि वो ज्ञानी जो कर्म करते हैं, उनके शरीर से जो कर्म होता है उसका फल किसे मिलता है। ये बात ज्ञानी के लिए लागू होती है, संतों के लिए लागू होती है और देवों के लिए भी लागू होती है, भगवान के लिए भी यह लागू होती है कि जो भक्त भगवान के भक्त है, ज्ञानी के भक्त है, संतों के भक्त है, वो ज्ञानी का भजन करते हैं, ज्ञानी की स्तुति करते हैं, ज्ञानी की पूजा करते हैं, उनको ये जो ज्ञानी द्वारा, संतों द्वारा, भगवंत द्वारा जो आगामी कर्म है उसका जो फल है वो उन लोगों को मिलता है जो ज्ञानियों की बात जो है वो ज्ञानी को गुरु मान के, भगवान को गुरु मान के, भगवान को भगवान मान के उनकी पूजा अर्चना करते हैं। अभी ज्ञानी की पूजा अर्चना करना या ज्ञानी की स्तुति करना, ये जो कोई भी भक्त है वो खुद के लिए नहीं करता है, वो ज्ञानी के लिए करता है, भगवान के लिए करता है। भगवान की पूजा अर्चना करना और उससे जो है उसको उसका जो पुण्य कर्म मिलता है, वो जो ज्ञानी ने जो आगामी कर्म किया है, पहले आगामी कर्म किया है, वही आगामी कर्म का फल जो है वह जो उसके जो भक्त जो है उनको मिलता है। शंकराचार्य जी यही नहीं रुकते हैं, आगे बोलते हैं जो ज्ञानी की, जो भगवान की, जो संतों की निंदा करते हैं, उनको द्वेष करते हैं, उनको दुख देते हैं, उनको सताते हैं, तो उन्हें, उन पापी लोगों को जो ज्ञानी द्वारा किए गए, जो ज्ञानी द्वारा तो काफ़ी उनके द्वारा तो उनके शरीर के द्वारा अच्छे भी कर्म होते हैं, बुरे भी कर्म होते हैं, लेकिन वो बुरे कर्म का जो फल है वह उन लोगों को मिलता है जो संतों को, ज्ञानी को, भगवान को निंदा करते हैं, उनको दुख देते हैं, और जो उसका फल उनको मिलता है। जब ऐसे है कि हमारे किसी भी सामान्य मनुष्य को किया हुआ कर्म का कर्म फल तो मिलने ही वाला है, तो यदि वो ज्ञानी की जो निंदा करता है, उनको दुख देता है, वो भी एक कर्म है, तो उस कर्म का जो फल है वो उनको दुख के और उसके दुख के रूप में मिलता है, उनको पाप के रूप में मिलता है। तो ये जो कर्म फल है जो वो संतों का जो है, वो संतों का जो उन्होंने कुछ निगेटिव कर्म किए हैं, तो उसका फल है जो पापी लोग हैं, जो ज्ञानियों को, संतों को लिए भगवान को दुख देते हैं। अब ये
ज्ञानी के द्वारा जो किए हुए कर्म हैं उनको फल नहीं देते हैं, क्योंकि जो ज्ञानी जो है वो इस कर्म फल ये अपने शरीर के प्रति आसक्ति, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन सब से दूर पहुंच गए हैं। तो इसके लिए ज्ञानी को तो नहीं मिलता, लेकिन वो जिनको मिलना है उनको वो फल जो है या जो पाप और पुण्य के रूप में उनको ज़रूर मिलता है। शंकराचार्य जी आगे कहते हैं, तथा चात्मविंस्वत्सारं तीर्वा ब्रह्मानंदम इहैव प्राप्नोति तरति शोकम आत्मवित् इति श्रुतेः। तथा चात्मविंशत्सारतिर्वा ब्रह्मानंदम इहैव प्राप्नोति तरति शोक आत्मवित् इति श्रुते। इसका अर्थ है, इस प्रकार आत्मवित् संसार पार कर यही ब्रह्मानंद प्राप्त कर लेता है। श्रुति भी कहती है कि आत्मवित् शोक से पार हो जाता है। इस तत्वबोध इस ग्रंथ का समापन करते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो आत्मविद जो है वह यही उनका संसार पार हो जाता है, क्योंकि उन्होंने वो ब्रह्मानंद प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उन्होंने अपना आत्मा जो शांत शुद्ध किया है वो रजोगुण तमोगुण से दूर है, उनका शुद्ध आत्मा है। इसके लिए जो ब्रह्मानंद जो है वो यही वो प्राप्त कर लेते हैं। और शोक जो है, जो दुख है, वो आत्मवित् उस शोक से पार हो जाते हैं। और यहाँ श्रुति में भी कहा है कि तरति शोकम आत्मवित् इति। श्रुति भी कहते हैं कि आत्मविद जो है वो पूरे सुख दुख शोक के उनका जो फल है उससे पार हो जाते हैं। और जो सामान्य पुरुष है वो संसार के इस बीच में फंसा रहता है, वो सुख भी भोगना चाहता है, दुख से दूर रहना चाहता है। हमेशा वो अपने शरीर को ही सब कुछ मान के वो शरीर के प्रति उसकी आसक्ति जो है, यह इसकी वजह से उसको जो ब्रह्मानंद जो है, ब्रह्म से एकात्म आत्मा और ब्रह्म इनका एकत्व और शुद्ध और शाश्वत और विशुद्ध ब्रह्मानंद का अनुभव जो है वो सामान्य मनुष्य को होता नहीं। लेकिन ये सब आनंद जो है वो आत्मवित् है, जो ज्ञानी है, जो संत है, उनको ये ब्रह्मानंद का आनंद वह अनुभव कर सकते हैं। और इसके लिए कहा है कि जो आत्मवित् है वह इस पूरी दुनिया से, पूरे सुख से और दुख से भी वह दूर रहता है। अभी शंकराचार्य जी तत्वबोध के जो समाप्ति का श्लोक है, यहाँ समाप्ति का श्लोक बोल के ये तत्वबोध का समापन करते हैं। तनु त्यजतु वा काश्यां स्वपचस्य गृहेऽथवा ज्ञान संप्राप्ति समये मुक्ता सौविगताशयः इति स्मृतेश्च। शंकराचार्य जी कहते हैं, तनु त्यजतु वा काश्यां स्वपचस्य गृहे अथवा ज्ञान संप्राप्ति समये मुक्ता सौविगताशयः इति स्मृतेश्च। इसका अर्थ है, ज्ञानी अपना शरीर चाहे काशी में त्यागे अथवा चांडाल के घर में, इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होने के समय वह सभी कर्मों के फल से मुक्त हो गया है। अभी हम सबको पता है, हमें बहुत सारे सभी ज्ञानी जो है वो कहते हैं कि जो जीवन जो है वो तो एकदम अशाश्वत है,
लेकिन जो मृत्यु जो है वो शाश्वत है। मृत्यु जो है वो एकदम परमानेंट है। मृत्यु तो आनी है। और हम सब जब भी मृत्यु के बारे में सोचते हैं, मृत्यु के बारे में विचार करते हैं, तो हमें यही है कि हमारी मृत्यु बहुत सुखदायक हो। या तो हमें नींद में मृत्यु आ जाए, या हमें चलते फिरते मृत्यु आ जाए, हमें बीमार पड़ के या बिस्तर पे लेट के या हॉस्पिटल में बहुत शारीरिक दुख सहन करके मृत्यु नहीं चाहिए। ये हम सबका एक इच्छा होती है। लेकिन यहाँ और हाँ, इसके लिए भी एक भी बात है कि इसके लिए एक है कि ये एक मान्यता है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु यदि काशी में हो जाए, प्रयागराज उसको अभी नाम दिया गया है, वो काशी में हो जाए, तो भगवान शंकर जो है वहाँ एकदम वो जब प्राण छूटता है उसको, तो भगवान शंकर जो है उसके कान में एक तारक मंत्र बोलते हैं और वह मुक्त हो जाता है। यह मान्यता है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो है वो मतलब अपने अंतिम समय में काशी में जाके रहते हैं। अब यहाँ एक शंकराचार्य जी कहते हैं कि ज्ञानी है वहाँ अपना शरीर कहीं भी उसका शरीर छूटे, उसका शरीर चाहे काशी में छूटे या चांडाल मतलब वो जो कुत्ते जो लोग खाते हैं उनको चांडाल कहते हैं। वो बहुत ही उसका जो है वो जन्म और उसका सब अच्छा माना नहीं जाता है। और वहाँ जो चाहे काशी में छूटे या चाहे चांडाल के घर में फूटे, या चाहे बहुत अच्छी जगह पे उसकी मृत्यु हो जाए, या तो बहुत ही गलत जगह, बहुत ही नेगेटिव जगह उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन उस भगवान को जो मुक्ति मिलती है, वो भगवान उनको जो मुक्ति देते हैं, ज्ञानी को जो मुक्ति देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी मुक्ति होनी ही होनी है। और ज्ञानी जो है उनको ज्ञान प्राप्त करने के बाद वहाँ अर्थात सब जो कर्म फल है उससे मुक्त हो जाता है। और इसके लिए उनका जीवन जो है वो पूरा शुद्ध सात्विक होता है, और इसके लिए उनकी मृत्यु भी शुद्ध और सात्विक ही होती है। वो जो कहाँ होती है, जगह है या किस कंडीशन में होती है, उससे उनको कुछ भी उसको फ़र्क नहीं होता है। न तो ज्ञानी को फ़र्क होता है, न तो मृत्यु को फ़र्क होता है, न तो जगह पे फ़र्क होता है। उनका जो है, उनको जो मुक्ति होनी है, जो मिलनी है, वो मुक्ति मिलती है। ज्ञानी के मुंह में जब उनकी मृत्यु होती है तो चाहे गंगा जल डाले, चाहे तुलसी डाले, चाहे स्वर्ण जल डाले, उससे ज्ञानी को कोई फ़र्क नहीं होता है। ये जो सब नियम है वो सब सामान्य लोगों के लिए है। किसी भी पवित्र जगह या पवित्र रीति से उनकी मृत्यु हो जाए या अपवित्र रीति से, उनकी जो मुक्ति है उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले से ही वो परमात्मा जो भाव है वह प्राप्त कर चुके हैं। उनको कर्मों का उनको कर्मों का उनका साथ कोई संबंध ही नहीं है, उनका कोई महत्व ही नहीं है। और उनको तो न तो स्वर्ग जाना है, न तो उनको उच्च लोगों में जाना है। उनकी तो ऑलरेडी पहले ही वह परमात्मा भाव में वह पहुंच चुके हैं। और उनकी जो पूर्णता की जो ऊंचाई है वह सब प्रकार से, सभी तरह से उनकी सुरक्षित है। तो यहाँ शंकराचार्य जी हमें सात्विक शुद्ध, विचार शुद्ध, हमारा शरीर शुद्ध, हमारा कर्म जो है शुद्ध रखने की, शुद्ध करने का हमें एक पॉइंटर्स देते हैं। इसी के साथ शंकराचार्य जी ये तत्वबोध प्रकरण जो है वो समाप्त करते हैं। इति तत्वबोध प्रकरणम समाप्तम। तत्वबोध का प्रकरण है, तत्वबोध नामक ग्रंथ है जो यहीं समाप्त हुआ। हमने तत्वबोध का अभ्यास किया, तत्वबोध के बारे में
समझने का हमने काफ़ी तत्वबोध क्या है उसमें जो डेफिनेशंस है वो समझने की कोशिश की। तत्वबोध के ये पूरे ये एपिसोड में, पूरे ये माझे मनोगत इस एपिसोड में हम और एक क्लास हमारा होगा जहाँ काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर है और हम लोग एक पूरा तत्वबोध का एक जो बर्ड आई व्यू ऐसे लेंगे और उसके बाद में तत्वबोध हम समाप्त करेंगे। एक परंपरा है कि कोई भी ग्रंथ जब हम समाप्त करते हैं तो वो समाप्त होने के बाद उसका जो पहला जो श्लोक है वो हम ज़रूर एक बार उसको चैंट करते हैं। इसका अर्थ या इसका मतलब भी यही है कि ये हमारी जो अभ्यास करने की जो प्रवृत्ति है, वो अभ्यास करने का जो हमारी इच्छा है वो बंद न हो, ये वहाँ चलती रहे और हम ये तत्वबोध बार बार इसका अभ्यास करते रहे। तो इनका जो पहला जो श्लोक है हम पढ़ेंगे। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधोऽभिधीयते। आज हम यहीं रुकते हैं। नमस्कार।